जय गुरुदेव। दुखियों के दुख हरता परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस आवाज़ को सुन रहे सभी देशवासी भाई बहनों, आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। प्रेमियों, दुख और सुख दोनों भगवान का दिया हुआ अमृत तुल्य प्रसाद है। इंसान दुख से घबरा जाता है, लेकिन मनुष्य को दुख का ऋण कभी नहीं भूलना चाहिए। दुख हमारे जीवन को सुखी बनाने का मार्ग खोलता है। जब दुख रहता है तो इंसान कुमार्ग पर पैर नहीं रखता है। दुख इंसान के अंदर नरमता लाता है, नम्रता लाता है, विनम्र बनाता है। दुख में इंसान का अहंकार चूर चूर हो जाता है। दुख के समय इंसान निंदा और चुगली नहीं करता, इस पाप के भारी बोझ से बच जाता है। दुख के समय दीनता आती है। दुख के समय भगवान याद आते हैं, भगवान का सुमिरन होता है। दुख के समय इंसान कोई बुरा कर्म करने के लिए कदम नहीं उठाता, हर क्षण प्रभु को याद करता है, उनका सुमिरन करता है। दुख के समय भगवान, सुख जब आता है तो भगवान भूल जाते हैं। इसलिए महात्माओं ने, महापुरुषों ने अपने अपने धर्म पुस्तकों में लिखा भी है। संत कबीर साहब ने अपने धर्म पुस्तक में लिखा है कि हे प्रभु परमात्मा, मुझे सुख नहीं चाहिए बल्कि दुख ही देना। क्यों दुख देना? का सुख के माथे सिल पड़े, जामे नाम भुलाए। का सुख के माथे सिल पड़े, जामे नाम भुलाए। बलिहारी व दुख की, जो पल पल नाम रटाए। संत कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो सुख के माथे सिल पड़े, ऐसे सुख की ज़रूरत नहीं है जिसमें कि प्रभु का नाम ही भूल जाए, प्रभु हमारे स्मरण से बाहर हो जाए। ऐसे सुख की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर इंसान को जब सुख मिलता है तो भगवान को भूल जाता है, फिर उससे भगवान, अध्यात्म, ज्ञान, भजन कोई ध्यान, कोई मतलब नहीं रखता। इसलिए महात्मा कहते हैं कि ऐसे सुख की कोई ज़रूरत नहीं है जिसमें भगवान का सिमरन, भगवान का नाम भूल जाए और मुझे बुराइयों में लिप्त हो जाए। ऐसे सुख की कोई ज़रूरत नहीं है। बलिहारी तो उस दुख की है कि वो दुख की घड़ियाँ जब आती हैं तो हर क्षण केवल भगवान ही याद आता है। उस समय इष्ट मित्र संगी दोस्त साथी नातेदार रिश्तेदार कोई नहीं ख्याल आता है, भगवान ही ख्याल आते हैं। हे प्रभु मेरी मदद करो। इंसान को जब सुख होता है तब से भगवान भूल जाता है। वे कहते हैं कि उससे अच्छा दुख ही है कि जिससे भगवान प्रभु की यादगारी हो। और वैसे थोड़े समय का दुख भी अच्छा होता है। अगर इंसान के जीवन में दुख आता है तो उससे क्या होता है कि अपने और पराई की पहचान भी होती है। थोड़े समय के लिए दुख अगर जीवन में आ जाए, ऐसे तो आपके बहुत मित्र हैं, बहुत नातेदार रिश्तेदार हैं। महात्माओं ने कहा कि जब तक आदमी पर विपत्ति नहीं आती तो कौन सच्चा साथी इसका पता नहीं चलता। कर रही मन विपदा हूँ भली, अजस थोरे दिन होय। हित अनहित आ जगत में, जान पड़त सब कोई। कौन मेरा हित करने वाला है, कौन मेरा अनहित करने वाला है, ऐसे लोगों के सुख के समय ही, दुख के समय ही परीक्षा की जाती है। गोस्वामी जी महाराज ने भी ये कहा कि दुख की कठिन घड़ियों में 4 लोगों की परीक्षा होती है। का धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। वैसे तो सभी लोग धैर्यवान होते हैं, लेकिन जब मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, विपत्ति के समय जिनका धैर्य नहीं टूटता,
जो बड़े धैर्य से काम लेते हैं वे ही धैर्यवान कहे जाते हैं। तो धैर्य की परीक्षा भी मुसीबत की घड़ियों में किया जाता है। धर्म, वैसे सभी लोग धर्म का पालन करते हैं, लेकिन जब बीमारी आती है तो धर्म कर्म छूट जाता है। कुछ लोग अंडा मांस मछली खाना शुरू कर देते हैं। कहें क्या बात हो गया, क्या भाई मेरे पास बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, तो मैं अपना धर्म कर्म बिगाड़ करके मैं अंडा मांस मछली खाने लगा। कहने का मतलब कि मुसीबत के समय ये भी धैर्य रखने की ज़रूरत है कि धर्म आपका रहता है कि बिगड़ जाता है। अब मित्र और नारी, मित्र की भी परीक्षा उसी कठिन परिस्थितियों में, विपत्ति की परिस्थितियों में होता है। जब आपके जेब में पैसे हों तब तो बहुत सारे मित्र आपके साथ हैं, लेकिन जब मुसीबत और परेशानी घड़ियाँ आती हैं उस समय मित्र की परीक्षा हो जाती है। जो सच्चा सोना की तरह चमकता हुआ मित्र आपकी मुसीबत की घड़ियों में आता है, वही मित्र मित्र का लाने का अधिकारी है। सच्चे पतिव्रता नारी की भी पहचान दुख में ही होता है। ऐसे तो पैसा है तो बहुत सी नारियाँ अपने पति के साथ हैं, लेकिन जब उस पति के ऊपर जब मुसीबत आए और उस समय जब वो मुसीबत की घड़ियों में जो नारी अपने पति का साथ दे, उनके साथ उनकी सेवा में संलग्न रहे, वही नारी नारी कहलाने के अधिकारी है। तो महात्माओं ने कहा कि इससे अच्छा तो ये विपत्ति ही ठीक है, क्योंकि इसमें सच्चे हित करने वालों की परीक्षा हो जाती है। साथ साथ इंसान के अंदर नम्रता, विनम्रता और सारी बुराइयों को छोड़ने का ये जो कारण दुख ही है, क्योंकि सुख में आदमी बहुत से गलत काम भी करता है और दुख आता है तो गलत कदम नहीं उठाता है। इसलिए महात्माओं ने कहा, जितने महापुरुष आए उन लोगों ने ये प्रार्थना किया कि हे प्रभु परमात्मा, आप मुझे दुख ही देना। महात्माओं ने कहा कि दा दुख दीन दयाल भले, पर एक ठे आवे त एक टरे दा। अढेर न दाधन धाम हमें, परिवार क पेट मजे में भरे दा। कोप करात कराई तना जनी, पेड़े क पात न नाथ झरेदा। अकाल के हाथ मरूं त मरूं, नया काल के हाथ से नाथ मरेदा। दुख बाय भला त भला सुख बा, सोचते सोचते घबरा जाइला। प्रभु दीन दयाल से का मंगब, अरजी के समय रुझा जाइला। मंगल कर्म सुकर्म न बा, अपने करनी पे सकुचा जाइला। दुख पाइला त घबरा जाइला, सुख पाइला प्रभु के भूला जाइला। महात्मा समझाते कि इंसान जब सुख को प्राप्त करता है कि सुख ही सुख रहता है, तो उससे भगवान माने कुछ नहीं, उसको भगवान को समझता ही नहीं और उसके सामने अपना कर्म और अपने ही को सब कुछ समझता है, इसलिए भगवान को भूल जाता है। इसलिए जितने तत्वदर्शी हैं, जितने ज्ञानी हैं, जितने महात्मा हैं, संत हैं, वह कहते हैं हे प्रभु मुझे आपका ही दुख मिले, कि आपका नाम याद रहे, दुख में मैं कोई गलत काम न कर सकूं, अच्छा काम करूं, पवित्र काम करूं, जिससे मेरा लोक भी बन जाए और परलोक भी बन जाए। तो देशवासी भाई बहनों, महात्माओं ने दुख को भगवान का अमृत माना है। यह दुख का दिया हुआ भगवान का अमृत है, इसे आप स्वीकार कर लो। और जब दुख को आप सहन कर लोगे, दुख को आप मांगोगे प्रभु से, तो अपने आप सुख उसके बदले में आ जाएगा। इसलिए प्रेम भाई बहनों, आप सब लोग भगवान के भजन की चिंता करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जब भी आपके सामने, मेरे सामने कोई मुसीबत आए, तो मैं आपका सदैव भजन करता रहूं, ध्यान करता रहूं, क्योंकि आपका ही दोनों चीज़ें हैं। जब चाहेंगे सुख देंगे, जब चाहेंगे दुख देंगे। इंसान तो केवल कर्म करता है, इसलिए सब आपकी मर्जी है। इसलिए महात्मा जो है प्रभु से कभी दुख में घबराते नहीं और सुख में कभी ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते। इसलिए प्रेम भाई बहनों, आप सभी लोगों को धैर्य के साथ शुद्ध शाकाहारी सदाचार्य जीवन व्यतीत करते हुए
प्रभु का भजन करना चाहिए। आप सभी को सादर सप्रेम, जय गुरुदेव।